मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस। 16 अप्रैल को जिला कांकेर में एक उत्कृष्ट अभियान संचालित किया गया, जिसकी जानकारी डीआईजी रेंज कांकेर ध्रुव साहब कांकेर, एसपी कल्याण साहब व बीएसएफ डीआईजी बाला साहब व जिला पुलिस की उपस्थिति में दी गई। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटे बिटिया थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में माओवादी होने की सूचना पर डीआरजी टीम व बीएसएफ की टीम ने संयुक्त सर्चिंग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान माओवादी व बीएसएफ व डीआरजी की संयुक्त टीम के बीच तकरीबन दोपहर 2 बजे से मुठभेड़ चालू हुई, जो तकरीबन 4 घंटे चली, जिसमें कुल 29 माओवादी, 15 महिला व 14 पुरुष के मारे जाने की पुष्टि की गई व माओवादी के हथियार व अन्य जरूरी सामान जब्त किए गए। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। साथ में बीएसएफ की टीम थे आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूँगा डिटेल्स, 1 SLR, 2 SLR, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 3 और 3 वेपन 3 और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन से घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक आध दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर की गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इस पर प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें एक शंकर है जो डीवीसी कैडर का, और दूसरा जो ललिता, वो भी डीवीसी रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो DKSFC मेंबर, उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताया थे, वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया, उसको भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा, विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में, सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स हैं, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 3 और 3 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गई थे। और बीजापुर कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो माओवादी के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्यों द्वारा, भले ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसा कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है, और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस, खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का, और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसा एक परिस्थिति में पहुँचा। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है, जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का अपहरण रहा अब तक, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानीपूर्वक आगे भी ले जाएगा, ताकि
माओवादी का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है, जिसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के इंतजार कर रहा है। और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहा है। और जनता का मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा और क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से हम एक एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा डीआरजी की अधिकारीगण, डीआरजी के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। एसपी साहब के नेतृत्व में एडिशनल एसपी साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और फील्ड में जो एसडीओपी से लेकर थाना प्रबंधक जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और डीआईजी कांकेर और डीआईजी बीएसएफ और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसे कर सकते उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे। जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2 अधिकारी जवान जो जिसका इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, बीएसएफ का इंस्पेक्टर साहब और हमारा जो डीआरजी का जवान सूर्यकांत श्रीमाली और बीएसएफ इंस्पेक्टर चौधरी साहब, इन दोनों का स्थिति अभी खतरा से बाहर है और रिकवर कर रहा है। उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट रायपुर में हायर सेंटर में दी जा रही है। साथ साथ जो मुठभेड़ में घायल हुआ अन्य जो स्टाफ है जिनका साधारण चोट है, वो फिर अपना अपना लोकेशंस में उनका इलाज जारी है और उनका स्थिति भी सामान्य है। और लगातार आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। प्राथमिक तौर पर इतना विषय हम रखना चाहते हैं। यदि आप लोग को कोई स्पेसिफिक कुछ और बात पूछना होगा या उसके पहले मैं एसपी साहब और डीआई साहब लोग से पूछूँगी, यदि मेरे से कोई विषय छूट गई होगा तो क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, ये जो एरिया है जहाँ एनकाउंटर हुआ था उसकी एरिया कमेटी में आता परतापुर। जैसा ये इलाका है जो नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का जो क्षेत्र है और उस पर खासतौर पर प्रतापपुर एरिया कमेटी का जो सक्रिय उपस्थित थी जी, वो ज़्यादातर परतापुर एरिया कमेटी की ही होगी। जैसे उसका भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। जो प्रतापपुर एरिया कमेटी का होगा या किसी पीएलजीए फॉर्मेशन से, जैसा पीएलजी कंपनी या प्लेटून्स का भी होना का संभावना है, वो संभवतः आज शाम तक मैक्सिमम जो शिनाख्ती हो जाएगा। उसके लिए हमारा जो स्पॉटर्स और बाकी जो एजेंसी से जो दूसरे स्टेट का भी जो प्रोफाइल इन सबसे चेक करवा रहा है। जैसा भी देखा जाए तो विगत समय में लगातार जो इनके